इस पाठ के दूसरे भाग में हम ज्ञानार्जन करेंगे महत्वपूर्ण पाठ्यांशों के भावार्थ का और सैद्धांतिक प्रश्नों की चर्चा। तो महत्वपूर्ण पाठ्यांश अब बहुत से हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है भाई, पाठ तो पाठ है। अब उसमें से कोई सा भी पाठ्यांश आ जाए, पर आपको उसका कौशल आना चाहिए भावार्थ लिखने का। अब भावार्थ लिखने का कौशल क्या है, मैंने आप लोगों को बताया पिछली कई वीडियो क्लासों में, और समय समय पर मैं उल्लेख करता ही रहता हूँ। तो भावार्थ लिखने का सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप दिए गए अंश को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, और 2-3 बार पढ़ने के साथ साथ में उसमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको चिन्हित करिए, और उन कठिन शब्दों के अर्थ पर फिर अपने मनन करें कि आखिर उसका अर्थ क्या होगा। अर्थ को मनन करने के साथ में क्या कि आप उस शब्द के अर्थ को जानने के लिए कहीं ना कहीं उस शब्द को किसी से रिलेट करिए, आप उसको जोड़िए, और जब उसको आप जोड़ेंगे तो आप उसके एक सटीक अर्थ को पाएंगे। आप जब आपको उस कठिन शब्द के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, जितने आए हों, 4, 5, 6 जितने भी शब्द आए हों उस अंश में कठिन शब्द, उन कठिन शब्दों के अर्थ को जब आप मनन कर लेंगे, जान लेंगे, तब इसके बाद जो है आप व्याख्या के लिए तैयार हो पाएंगे। तो किसी भी गद्यांश की व्याख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी गद्यांश की व्याख्या जो है 4 भागों में होती है, यानी कहना चाहिए कि किसी भी गद्यांश की व्याख्या के 4 अंग हैं या होते हैं। कौन कौन से? पहला है संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या, और चौथा विशेष। तो इन 4 अंगों के द्वारा ही दिए गए पाठ्यांश की व्याख्या होती है। तो अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में मैंने एक पाठ का अंश का चयन किया है, जो मैं पढ़ूंगा उसे आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे भी, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या उन 4 अंगों के आधार पर कैसे क्रमशः की जाएगी, व्याख्या के दौरान उन 4 अंगों का वर्णन कैसे किया जाएगा, ये सारी बातों को आप उसमें समझ सकेंगे। तो जो मैंने पाठ का अंश चिन्हित किया है, निर्धारित किया है, उस पाठ के अंश को मैं पढ़ता हूँ, उसे ध्यान से देखिए और सुनिए। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। तो इस अंश को मैंने चुना और इस अंश की व्याख्या करना है। तो इस अंश की व्याख्या करने के लिए जैसे सबसे पहला काम है, जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले अंग की बात करेंगे, तो पहला अंग है उसका संदर्भ। तो संदर्भ में क्या करते हैं? संदर्भ में हम जो पाठ्यांश है, यह पाठ्यांश किस शीर्षक से लिया गया है, यानी किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम लिखते हैं। फिर उस शीर्षक को यानी इस पाठ को लिखने वाले लेखक या लेखिका कौन है, उनका नाम लिखते हैं। और फिर हम अपनी तीसरी बात जो है अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हैं। इस तरह से इन 2-3 बातों का उल्लेख जो है संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा अंग है प्रसंग। अब प्रसंग में क्या लिखा जाता है? तो प्रसंग में जो दिया गया पाठ्यांश है, जब हम उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो उसकी कोई एक मूल बात हमको उसमें समझ में आएगी, चाहे वो समस्यात्मक हो, निदानात्मक हो, या उपचारात्मक हो, या उपदेशात्मक हो, कोई भी बात हमको लगेगी उसमें। जब हम उसमें
जब उस अंश को हम 2-3 बार जब पढ़ लेंगे तब हमें उसमें एक ना एक कोई ना कोई बात हमें स्पष्ट होगी, और जो बात हमें स्पष्ट समझ में आ जाती है उसी बात का उल्लेख हम जो है प्रसंग में करते हैं। ठीक। फिर तीसरा अंग है व्याख्या। तो व्याख्या में कठिन शब्दों के अर्थ को जानना, समझना, और समझने के बाद फिर छोटे छोटे वाक्यों में जो है अपने मौलिक शब्दों को यानी अपने विचार को जो है उस वाक्य को पढ़ने के बाद उसमें निहित जो भावार्थ है, जो वाक्य को हम पढ़ेंगे, पढ़ने पर हमें समझ में आता है ना। जैसे हम आपस में बात करते हैं तो हम कैसे तर्क वितर्क करते हैं, प्रश्न जवाब करते हैं, देते कि नहीं देते। जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो किस प्रकार से, जिसको हम कहते हैं तू मैं होना, तो उसी तरह से हमको वाक्य के साथ भी तू मैं करना है। हम वाक्य को पढ़ेंगे, वाक्य को पढ़ने के बाद उसके अंदर छुपा हुआ जो भाव है उसको समझेंगे और उसी भाव को अपने शब्दों में लिखेंगे। यही जो कौशल है, यही जो शैली है वो व्याख्या करना कहलाती है। ठीक। फिर चौथा अंग आता है विशेष। तो विशेष में भी क्या करना, विशेष में क्या लिखा जाता है। विशेष में आप जैसे गद्य खंड की व्याख्या कर रहे हैं तो विशेष में आप भाषा की बात करेंगे, शैली की बात करेंगे, भाषा में जिस प्रकार के भाषा में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, किस तरह की उसमें लोकोक्ति आई, मुहावरे आए या तद्भव तत्सम शब्द आए, इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार की भाषा की विशेषता को जो है हम विशेष के रूप में लिखते हैं। फिर व्याख्या करने के बाद फिर उसमें से भी कोई बात यदि एक हमें समझ में आती है तो उन बातों में से छोटी छोटी विशेषताएं या पॉइंट बना करके हम विशेष में लिखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 अंग हैं और इनकी ये वर्णन है। तो मैं इसकी व्याख्या करता हूँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो संदर्भ कैसे लिखना, तो संदर्भ क्या होगा, यदि मान लीजिए आप इस गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो संदर्भ आप क्या लिखेंगे। तो संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वापसी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका उषा प्रियंवदा हैं। ये क्या हुआ, संदर्भ। फिर दूसरा है प्रसंग। प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत अंश में लेखिका ने गजाधर बाबू नौकरी से सेवानिवृत्त होकर परिवार के मध्य लौटने पर पत्नी से खर्चा कम करने की बात कहते हैं। तो पत्नी शिकायत करती है कि कम खर्चे की जोड़ गांठ करने के कारण ना मन का पहना ना ओढ़ा। इस उत्तर पर गजाधर बाबू आश्चर्यचकित दुख में डूब जाते हैं। तो इसमें इतना बड़ा प्रसंग ना लिख करके हम एक लाइन का भी प्रसंग लिख सकते हैं। वो क्या प्रसंग हो सकता है, एक लाइन का, कि प्रस्तुत अंश में गजाधर बाबू ने अपने परिवार के खर्चे को कम करने की बात कही है या बतलाई है, जिस पर उनकी पत्नी के दिए गए जवाब के कारण वह आश्चर्यचकित में डूब जाते हैं। ये हम इस तरह से इसका एक प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है। अब व्याख्या करना। तो व्याख्या जब होती है हमेशा इस बात का ध्यान रखना, वो सामने वाले पर्सन को ध्यान में रख करके की जाती है, यानी सेकंड पर्सन जो होता है उसको ध्यान में रख करके व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या है, पत्नी कहती है कि जीवन भर इस गृहस्थी को कम से कम खर्चे से चलाने की जोड़ तोड़ में कभी भी उसकी किसी भी इच्छा की पूर्ति ना हो सकी। पत्नी के इस कथन से गजाधर बाबू को अत्यंत दुख भी हुआ और गहरा आश्चर्य भी, क्योंकि परिवार के सुख के कारण ही वे परिवार को शहर में छोड़कर स्वयं अकेले रेलवे क्वार्टर में इतने लंबे समय तक रहे। पत्नी अपने अभावों का वर्णन पति के अतिरिक्त और किससे करती, इस बात को गजाधर बाबू ने स्वीकार किया, परंतु
वे चाहते थे कि शिकायत में आत्मीयता व सलाह का स्वर भी होता। कहने का तात्पर्य यह है कि इन अभावों में कैसे उत्तम प्रबंध कर गृहस्थी को चलाया जाए। यदि इस बात पर अपनेपन के साथ चर्चा हुई होती तो उन्हें दुख न होता, वरन अपार संतोष का अनुभव होता। तो ये व्याख्या थी। अब चौथा अंग है विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में मैंने बताया कि व्याख्या की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं और भाषा में जो मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ उनका उल्लेख और शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। तो पॉइंट के अनुसार लिख रहे हैं। इसमें 4 पॉइंट हैं, मैं बताता हूँ। मैंने विशेष के अंतर्गत पहली बात लिखी जाएगी, पति पत्नी की शिकायतों का हृदय स्पर्शी चित्रण। दूसरी बात लिखी जाएगी, वाक्य रचना लघु तथा संस्कृत व उर्दू के शब्दों का प्रयोग। तीसरी बात लिखी जाएगी, भाषा सारगर्भित होते हुए भी बोधगम्य है। और चौथी बात लिखी जाएगी, शैली में काव्यात्मकता है। ठीक, तो एक ये जो पहला अंश, पाठ का अंश जो हमने चिन्हित किया था, ये उसकी व्याख्या हुई। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो शैली है, जिस शैली के माध्यम से मैं आप लोगों को बताया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आएगी। आप 2-3 बार जब इस वीडियो को सुनेंगे, ऑडियो वीडियो को, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब दूसरा अंश जिसे मैंने चिन्हित किया है, मैं उसे पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। दूसरा अंश, यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। ये दूसरा अंश है। तो जैसा अभी मैंने पढ़ा, ऐसे आप भी 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपके इसकी प्रसंग की बात, आप इसमें ये कोई एक मूल बात जब समझेंगे तो उसे आप प्रसंग के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी भी व्याख्या जो है उसी प्रकार से होगी, 4 अंगों में ही होगी। तो पहला अंग है संदर्भ। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के वापसी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका उषा प्रियमदा है। दूसरा अंग है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे कि गजाधर बाबू अपनी सोई हुई पत्नी की तरफ देख करके मन में विचार करते हैं। मन में विचार करते हुए वह स्वयं से बात करते हैं। ये प्रसंग में आएगा। तो क्या बात करते हैं? जो अपने गद्यांश में पढ़ा आपने। ठीक। तीसरा अंग है व्याख्या। व्याख्या कैसे लिखेंगे? तो व्याख्या को जब आप लिखेंगे तो फिर मैंने कहा कि सेकंड पर्सन को ध्यान में रख करके व्याख्या की जाती है। तो व्याख्या लिखेंगे आप, गजाधर बाबू सोती हुई पत्नी को देखकर सोचते हैं कि जिस पत्नी के कोमल स्पर्श और मुस्कान तथा उसके साथ बिताए सुख के क्षणों की याद में उन्होंने रेलवे के सूने क्वार्टर में रहकर जीवन के 35 वर्ष बिता दिए, आज उसका वह सुखदायक स्पर्श व मनमोहक मुस्कान कहाँ चले गए। आज पत्नी की समस्त सुंदरता मानो बीते कल की बात हो गई है।
उनके सम्मुख सो रही स्त्री उनकी आत्मा के लिए बिल्कुल अनजान सी नारी लग रही थी, जिससे उनके जीवन का मानो कभी कोई नाता ही ना रहा हो। कभी सुंदर लगने वाली उनकी पत्नी कैसे कुरूप, बेडौल सी लग रही थी। वह सूनी आँखों से पत्नी को देखते रहे और अंत में स्वयं भी लेट गए। अर्थात वह स्वयं भी इन विचारों में उलझे रहे और उलझते उलझते खुद भी सो जाते हैं। तो ये हुई इसकी व्याख्या। विशेष क्या होगा? विशेष के लिए इसमें जो बिंदु हैं वो हमने 5 बिंदु निर्धारित किए हैं। पहला है जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा, संस्कृत के शब्दों के प्रयोग के साथ भावों में सरलता है। तीसरा, भावों की अभिव्यक्ति में काव्य का सा आनंद है। चौथा, प्रश्नोत्तर लेखन शैली की झलक है। और पांचवा, विराम चिन्हों के प्रयोग में किंचित त्रुटियां भी हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेष होगा इस गद्यांश का। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने 2 पाठ्यांशों का चयन किया था, जिनका मैंने दोनों अंशों का जो है संदर्भ, प्रसंग और विशेष सहित व्याख्या की है, इसमें बताया है मैंने। तो अपने इस कहना चाहिए ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पाठ समझाने का मैंने कार्य किया। आशा है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ लेंगे। एक बात फिर कहूँगा मैं कि जब भी आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी तरह से आपको उस अंश में, चाहे वो गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, उस पर आपको पूरी तरह से केंद्रित होना है। शब्द के अर्थ पर मनन करना आवश्यक है। यदि शब्द के अर्थ को आप मनन नहीं करेंगे तो आप ठीक तरह से व्याख्या नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अर्थ ही आपको व्याख्या करने में सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो इस पाठ में कहना चाहिए ये इतना ही है। और यह पाठ जो है पूरा होता है इकाई 3 के अंतर्गत। ये पाठ था वापसी। इसमें आपकी इस पूरी विषय वस्तु को मैंने लगभग आप ही मान के चलिए कि 40-50 मिनट में समेटने का मैंने कार्य किया है। तो और इसको 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में आप सीखेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे लेखक के साहित्यिक परिचय का और कहानी के केंद्रीय भाव का। और दूसरे भाग में आप महत्वपूर्ण पाठ्यांशों के भावार्थ का और सैद्धांतिक प्रश्नों का आप ज्ञानार्जन करेंगे। तो जो सैद्धांतिक प्रश्न हैं वो सैद्धांतिक प्रश्न जो हैं आपको टेक्स्ट पैटर्न में भेज दिए जाएंगे, जिसे आप पूरे वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले पूरे वीडियो को देखना, ध्यान से सुनना, और ध्यान से देखने और सुनने के पश्चात जो है जो आपके सैद्धांतिक प्रश्न हैं वो टेक्स्ट पैटर्न पे आएंगे और उसको उत्तरों को मैं PDF पैटर्न पे भेजूंगा, जिसे आप देख करके लिखेंगे। प्रयास ये करना कि आपके पास यदि किताब हो तो आप किताब से ही जो है उसके उत्तर को अपने शब्दों में लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और उचित भी होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ जो है मैं इस ऑडियो विजुअल क्लास को यहीं पर पूर्णता प्रदान करता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।